नमस्कार और आप देख रहे हैं जेएनएन हिंदी। मैं हूं आपके साथ आरपी सिंह। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 करोड़ों शोषितों के मसीहा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 130वां जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आपको दिखाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में हुए कार्यक्रम की झलक। मेरा जूता है जापानी, हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी, हिंदुस्तानी दिल है हिंदुस्तानी। आजा आजा जिंदगी शरीर के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम भयं सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुनिया से आगे क्यों बढ़ाते जा रहे हो? पीछे कैसे करके बनाओ ना। वंदे माते की बंदिया, समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तानी लाल तो पीरू सी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, हिंदुस्तानी लाल तो पीरू सी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ विश्व में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज एकता मंच बिरजापुर द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध की भव्य झांकियां बिरजापुर से होते हुए आसपास की कॉलोनियों में निकाली गई।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज एकता समिति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित एवं बच्चों के मनोबल बढ़ाने का कार्य किया गया। इतना ही नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चों ने गीत, डांस, कविता एवं नाटक रूपी कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को ट्रॉफी, मेडल आदि पुरस्कारों से सम्मान भी किया गया। मेरा रूप किशोर करदम। आज 14 अप्रैल है हाँ जी। और बाबा साहब की 130वीं जयंती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी समिति के माध्यम से क्या क्या प्रोग्राम रहा, थोड़ा प्रकट करिए। हमने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे के लिए कार्यक्रम रखा और उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम को आगे बरकरार रखते हैं। हम 4-5 सालों से करते चले आ रहे हैं और आगे भी और कुछ निखार करेंगे। और बच्चों ने कुछ एक्ट भी किए हैं, बीच में समाज के ऊपर एक्ट वगैरह किए हैं और सभी का हमारे पास सहयोग रहता है और आगे हर चीज़ की व्यवस्था हम आगे के लिए बढ़ाते रहते हैं। जी बताइए, बाबा साहब की 130वीं जयंती मिर्जापुर के अंबेडकर पार्क भीमराव अंबेडकर समाज एक हमारी कमेटी द्वारा, हमारी एक रजिस्टर्ड कमेटी है, कम से कम 4 या 5 साल से कमेटी हर बार उत्साह से बाबा साहब की 130वीं जयंती बनाई गई है और हर साल बढ़िया बनाई जाती है, क्योंकि आगे जो बच्चों का फ्यूचर है उनको ध्यान में रखते हुए बाबा साहब की जयंती उन्हें उत्साह करते हैं आगे के लिए। सर, मेरा नाम नीरज कुमार है। सर, हम आज बहुत खुश हैं और आज के दिन बहुत खुशी से इस दिन को मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन हुआ और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भारत में जितनी मेहनत बाबा साहब ने की और इस देश को एक अच्छा संविधान दिया, तो सबको उस संविधान का पालन करना चाहिए और समानता का जो अधिकार दिया सबको समान रहना चाहिए। ठीक है, यही मेरा कहना है आपसे। अध्यक्ष जी, इस प्रोग्राम को खास तरीके से कोविड-19 के बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। शासन प्रशासन का पूरा सहयोग दिया गया और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए अपने माध्यम से। हमने प्रशासन के उसको कोविड-19 को पूरा तरह ध्यान रखा और मास्क के हर चीज़ के सैनिटाइजर वगैरह को कर रखा है और सभी को एंट्री सैनिटाइजर करके अंदर एंट्री कराई है। मास्क का साथ में लगा हुआ है सभी के और हमने क्या सभी दर्शकों ने और सबने मास्क पहना? हाँ, सभी ने मास्क पहना है, सभी को सैनिटाइजर कराया है, सैनिटाइजर भी कराया। सभी पार्क के अंदर सभी लोग प्रवेश हुए थे और उसके बाद एक कार्यक्रम को आयोजन आगे बढ़ाया गया था। मिर्जापुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज एकता समिति रजिस्टर्ड द्वारा बाबा साहब की 130वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हम आरपी राठौर और मैं सुनील राज JNN हिंदी के माध्यम से इस संगठन के पास पहुंचे और हमने बिल्कुल धरातल पर जानकारी ली। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश आज़ाद है और जो कमेटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज एकता समिति, मैं उसका महासचिव हूँ। और आज जो ये प्रोग्राम है, हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वीं जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। और हमारे यहाँ पर जो ये प्रोग्राम सिर्फ समाज की जागरूकता के लिए, समाज की जो बाबा साहब के प्रति जो उनके बलिदान थे, उनके जो काम थे, जो बाबा साहब चाहते थे कि समाज में ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में खुशहाली आए और समाज में तरक्की हो और मेरा समाज जो आकाश की बुलंदियों को छुए, उन सभी कामों के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और समाज के पास बाबा साहब के संदेश को पहुंचा रहे हैं कि जिससे बाबा साहब जो हैं हम उनके बनाए हुए रास्ते को। अध्यक्ष जी, आप के जो आज जयंती थी, उस जयंती में जो प्रोग्राम बच्चों ने किया था, उस बच्चों के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से धन्यवाद वगैरह? नहीं, मैं बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। छोटे बच्चे से लेकर के युवा बच्चों तक सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और ख़ास करके मैं उस युवा वर्ग को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जो महिलाओं पर जो आज से संविधान से पहले या संविधान से और बहुत पहले जो हज़ारों साल पहले जो महिलाओं को उत्पीड़न होता था, जैसे हमारी जो देश की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जहाँ महिलाओं को बहुत सारा उत्पीड़न झेलना पड़ा और उनको कभी भी जो है इस नज़र से नहीं देखा गया कि वो भी एक महिला जो है वो भी एक पुरुष यानी कि पुरुष की बराबरी में आकर के बैठे हैं और उनको वही सम्मान मिले जिसका पुरुष हकदार है। लेकिन जिस व्यवस्था को देख करके बाबा साहब को मन बहुत उदास हुआ और उन्होंने सोचा कि क्यों ना उन महिलाओं के लिए भी काम किया जाए जो हमारे देश की तरक्की और कामयाबी में बराबरी का हिस्सेदार साबित हो सकती हैं। इसीलिए बाबा साहब ने जो हिंदू कोर्ट बिल नाम से एक कानून की स्थापना करने की कोशिश की
जिस स्थापना को जो मनुवादी लोगों ने पुरजोर विरोध करने के साथ में बाबा साहब के जीते जी उसको पूरा नहीं होने दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जो है बाबा साहब के उसी कानून को कुछ टुकड़ों में अपनी वाहवाही लूटने के लिए पारित किया। और उससे आज नतीजा ये हुआ कि उस कोड बिल को जिस बाबा साहब चाहते थे, अगर उस तरह से पेश किया जाता तो शायद आज महिलाओं की स्थिति जो आज है उससे भी कई गुना बेहतर होती। जो आज महिलाओं के पास में जो उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के लिए आज जो जिम्मेदार है, जो मनुवादी व्यवस्था जिम्मेदार है, और जो सामाजिक व्यवस्था जो हज़ारों साल से चली आ रही थी, उस व्यवस्था जो महिला उत्पीड़न है आज वो पुरजोर से उसी की जिम्मेदार है। और हमारा जो जिम्मेदारी भी यही बनती है कि हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर अपने कामयाबी और तरक्की के साथ साथ महिलाओं के साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके और उनको अपने सर पर बिठा करके हमें समाज में आगे बढ़ना है, जिससे महिलाओं को वो सम्मान जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था नहीं दे पाई, हम उसे बाबा साहब की हिंदू कोड बिल व्यवस्था के साथ में देना चाहते हैं। और चाहते हैं कि महिलाओं को वो सम्मान मिले जो हमारे बाबा साहब का सपना था और जो समाज को जिसकी वास्तविक ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंसों को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 के समस्त नियमों को पालन करते हुए सभी को मास्क वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बाबा साहब के जीवन चरित्र पर किए गए नाट्य रूप ने सबका मन मोह लिया। देखते रहिए JNN हिंदी। JNN हिंदी को आप देख रहे हैं फेसबुक पर, तो JNN हिंदी पेज को लाइक करें, और हाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो JNN हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।